नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक बहुत ही जरूरी और पॉपुलर मुद्दा लेकर। हमेशा इस पर बात होती है, लेकिन कहा जाए कि विचार शायद बहुत कम लोग करते होंगे। अब देखिए कि बिहार में जो है वो नशा मुक्ति चल रही है। नशा मुक्ति का मतलब कि बिहार में शराब से लेके ड्रग्स, गांजा, जितने भी नशीली पदार्थ है वो बिल्कुल ना बिके और इन लोगों को जो है इनके लत से जो है लोगों को बचाया जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी की विफलता पर तो हम लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो है वो अक्सर शायद हम लोगों से छूट जाता है कि इसके प्रति लोग कितना जागरूक हैं और लोग जो हैं शराबबंदी कानून में कितना अपना सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम ये तो कहते हैं कि पुलिस के ढिलाई से जो है शराब बिक रहा है, प्रशासन दुरुस्त नहीं है, लोग जो है पीना नहीं छोड़ते हैं, होम डिलीवरी करके मंगा लेते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी जिम्मेदारी से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कन्नी काट लेते हैं कि हम लोगों ने जो है वो शराबबंदी में अपना सहयोग कितना दिया। तो आज हम यही जानने निकले हैं कि शराबबंदी में आपने यानी कि जनता ने कितना सहयोग किया और जनता जो है इसको कितना सपोर्ट दे रही है। तो आइए जरा लोगों से बातचीत करते हैं और शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? श्लोक कुमार। श्लोक कुमार, श्लोक नाम है ना आपका? वाह, श्लोक का मतलब होता है जो सब धर्म ग्रंथ में होता है ना। तो अच्छा श्लोक जी, बताइए कि आप शराबबंदी से पहले दारू पीते थे? आज भी लोग पी रहा है। हम ये पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, माने का अब लोग कम पी रहा है, डर के माने की गरीब पीता है तो चल जाएगा जेल में, अब पैसा वाला जाएगा तो उसको कोई जेल नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया कि शराबबंदी कानून में आप कितना सहयोग किए? शराबबंदी और नुकसान हो गया है। आप नहीं, नुकसान हो गया है मैडम। आप कितना सहयोग किए? हम कुछ सहयोग करेंगे नहीं, इसलिए और इसलिए नुकसान कि चर्च हो गया, पीने लगा लोग, काका पीने लगा बच्चा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितना सहयोग किए? हम आपकी बात कर रहे हैं। अब हम क्या जानता क्या है, जो चाहेगा जो होगा, हम क्या कर सहयोग करें। बहुत लोग सुई ले रहा है, काका कर रहा है मैडम, बेकार है वो। अच्छा ये बताइए कि कभी दारू अगर बंद करना था तो नीतीश कुमार पूरा स्टेट में बंद कर दे, दारू नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून में आम जनता ने कितना सहयोग किया, कितना लोगों ने जो है ये माना कि शराब खराब चीज है तो हम शराब छोड़ देंगे। पूरा महिला लोग माना किया था। शराब खराब है तो हम अपना बच्चा को उसका आदत नहीं लगने देंगे। ठीक है, महिला लोग माना किया था कि दारू बंद हो जाएगा तो ठीक रहेगा। महिला लोग अभी भी चाहती है। अब नहीं, इसलिए नहीं चाह रही है महिला लोग कि पहले 50 में पी के आता था, अब 500 कमा के 500 में राह में रह जा रहा। हम लोगों में से कितने लोगों ने शराब बंद होने के बाद बिहार में 3.5 साल से अपने आप कोई नहीं खैनी गुटखा खाते हैं। चलिए, तो ये तो आपका एक अच्छा है, हम तो पारिवारिक झंझट नहीं हो रहा है। टेंशन होता था। अब मेरा घर है दारुए के अड्डा में, मनेर गोरैया स्थान। लेकिन ये हम कह रहे हैं भैया कि जैसे आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी जागरूकता वाला काम होता है तो शराबबंदी जागरूकता का ना चीज है। शराब तो हमारा देह को नुकसान पहुंचाएगा, शराब बंद करेगा सरकार, डैमेज होगा, हमारा भरपाई तो परिवार का कोई नहीं कर सकता है। हम अगर अपने परिवार कोरोना काल में मदद किया है, इम्यूनिटी बढ़ाया है, विल पावर। ना मजाक नहीं, सही अच्छा हम लोग बढ़ा है यहाँ। गांजा, बॉन्ड, क्या क्या नाम है, फेविकॉल। जो भी लोग हैं स्थानीय जितने भी हैं जनप्रतिनिधि, हाँ, जो अपने आप को कहते कि भाग्य विधाता है, क्या उनको नहीं मालूम है? सरकारी योजना आता है तो कहते हैं कि मेरा बाप का योजना है, हम जो चाहेंगे यही करेंगे, इसी को देंगे, हम करेंगे, कोई नहीं। तो आपके एरिया में शराब बिक रहा है, स्मैक बिक रहा है, दारू बिक रहा है, तो उस पर क्यों नहीं निगाह? तो सबसे पहले अगर युवा बर्बाद हो जाएगा तो बताइए कितना बड़ा उनकी देन है जो भाग्य विधाता है। और उन्होंने शपथ लिया है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, कि हम न शराब पिएंगे न अपने क्षेत्र में बिकने देंगे। तो उन लोग क्यों नहीं बंद कराते हैं? उन लोग पर FIR होना चाहिए, उन लोग पर। सही बोल रहे हैं कि आम लोगों के लिए तो ये मुश्किल है। नहीं, जो जनप्रतिनिधि है उनको, आम जनता अगर कंप्लेन करता है तो सबसे पहले कंप्लेन करने वाले को नाम पता उजागर हो जाता है। कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं कि जो मुखिया पार्षद होते हैं? या जितने भी बेचने वाले हैं कोई कमजोर नहीं है, सब दबंग है, पैसे वाले हैं। सबका अपना अपना जगह पर आदमी बैठा हुआ है, खबर नहीं जानता है, स्थानीय लोग भी जानता है, थाना भी जानता है और सब जानता है। मैंने आपके कहने का मतलब कि स्थानीय लोग जो है वो क्यों किसी बड़ा आदमी से दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन जो मजबूत आदमी है वो भी कुछ। सुनिए, अगर भाई जी का नाच होता है तो सब लोग जाएंगे, लेकिन जो ये होगा, क्या नाम है, कोई नहीं जाएगा। उसी तरह से लंगा को एक ग्रुप है, अवैध काम करने वाले को एक ग्रुप है, जमीन माफियाओं का एक ग्रुप है, भू माफिया का ग्रुप है, दारू माफिया का ग्रुप है। तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि जो शपथ लिए हैं
शपथ पत्र लिया गया, थाना पुलिस सब लोग। याद है उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, बिहार दिवस का कार्यक्रम होता था, तो उस समय जो है एक शपथ पत्र भरवाया जाता, एक शपथ पत्र भरवाया स्थानीय मुखिया, सरपंच सब, विधायक, MP सब, और सब लोग जानते हैं। क्या विधायक जी नहीं जानते हैं? मानव श्रृंखला बना था, याद है ना? जी हाँ, पूरा खड़ा हुआ था, है कि नहीं? खड़ा हुआ था सब लोग। सिंपल सी बात है, अगर आप समझते हैं कि शराब पीने से आपको नुकसान है तो आप खुद छोड़ देंगे। उसका सीधा सीधा असर परिवार पर तब जो पड़ता है, लोगों को अगर वो समझ में आ रहा है तो वो तभी संभव है जब आदमी शिक्षित हो और सही तरीके से शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब ये नहीं है हम स्कूल में गए और बस मैडम बैठी हुई है हम गए और घूम के चले आए। ABCD पढ़ना को शिक्षा थोड़ी माना जाता है, वो जागरूकता थोड़ी माना जाता है। और शिक्षा हर समय है, शिक्षा ये सिर्फ स्कूल का बात नहीं है, शिक्षा जो है आपका समाज में मिलता है, शिक्षा आपके बड़े बुजुर्गों के साथ भी मिलता है। शिक्षा हर जगह है, हर समय है, शिक्षा का कोई समय नहीं होता है। किसी को दोष देने से अच्छा है अपने आप अंदर, अपने आप मन में झांकिए और अपने आप को आत्म परीक्षण कीजिए कि आपका फायदा क्या नुकसान क्या है, तब आपको लगेगा कि आप किसी को दोष दे सकते हैं। आप हमेशा ये देखा गया है कि हमेशा आप किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन खुद की गलती कभी नहीं। हाँ, ये देखिए दो चीज हम अक्सर देखते हैं, आपने बिल्कुल सही लाइन का इस्तेमाल किया। बेचने वाले कहते हैं पीने वाला है तब हम बेच रहे हैं, अब पीने वाला कहेगा बेच रहा है तब हम पी रहे हैं। सही बात। तो मैंने बेच तो रहा है फिनाइल हो, तो वो हम लेके पी सकते हैं? नहीं ना पिएंगे। नहीं। फल भी बगल में फल का भी ठेला रहता है, बगल में चाट का भी ठेला रहता है। लोग चाट के दुकान पे देखिएगा भीड़ लगा हुआ है, फल कोई घर में भी रखे रखे सड़ जाएगा, नहीं खाएगा। वही चीज खाना चाहिए जिससे आपको फायदा है, तो आप वही खाइए। जो पीने से आपको फायदा वही पीजिए, तभी तो मार्केट में भी वही बिकेगा जो आपके फायदेमंद की चीज होगी। हम लोग देखते हैं भैया कि हमारे यहाँ जो है सब कुछ, सब माहौल बढ़िया है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आजकल देखते हैं कि जो शराब का आदत लग गया तो स्मैक का आदत लग गया। तो हम लोग अपने बच्चे का आजकल इतना निगरानी करते हैं कि बच्चा जो है बुरा संगत में नहीं पड़े। तो हम लोग बच्चे के पीछे कितना पड़े रहेगा? बच्चे को हम लोग स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, और वो बाहर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तो हमको जानकारी नहीं है। हम तो मतलब उसका भविष्य संवारने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अब गलत संगत पकड़ा गया है तो उसको मतलब इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए। देखिए भैया, अब आपको बता रहे हैं, हमारा बच्चा अगर बर्बाद हो जाएगा उसके बाद सरकार ठोस कदम उठा के भी क्या करेगा? बच्चा तो हमारा जा रहा है ना, बच्चा नीतीश कुमार का थोड़ी जा रहा है, बच्चा हमारा जा रहा है। तो अगर हमको जो नुकसान होगा वो नीतीश कुमार चाहे भले ही 75 को नियम बना ले, उससे मेरा भरपाई हो पाएगा? नहीं, इसमें तो जागरूकता होना चाहिए। इसमें जो है ना आदमी को जागरूकता बनानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जब बेचता है और जो खरीदता है दोनों को मतलब ये पकड़ना चाहिए, बेचने वाले को भी और पीने वाले को भी। वो बेच रहा है तब तो पी रहा है। जनता डर के मारे नहीं करती है कि जो बेचने वाले हैं सब दबंग है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सिस्टम है, निकम्मा सिस्टम हम लोग का है। अगर वो चाह लेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हम विधायक है, यहाँ का मालिक है, मुखिया इस क्षेत्र का है, ठीक है, सरपंच हम है, तो वो सरकारी योजना आता है तो उसको तो कहते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। तो आपके क्षेत्र में अगर दारू बिक रहा है, चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, तो क्या आपको नहीं मालूम है? हम उनसे पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसे संगत में भी रहे होंगे जहाँ पर कोई लोग कहा होगा कि तनी खैनी ट्राई करके देखो, गुटखा ट्राई करके देखो, सिगरेट, क्योंकि आजकल संगत से ही ये सारा चीज ज्यादा आ रहा है लोगों में। हाँ मैम, ऐसे तो दोस्त लोग रहते हैं, वो बोलते हैं जैसा संगत रहेगा वैसे सही जाता है, लेकिन सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि नशा से हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नफा हो रहा है, वो अपने आप से डिपेंड होता है। भैया कि बिहार में शराबबंदी हुआ, उसके बाद जनता में कितना जागरूकता आया कि शराब खराब चीज है तो सरकार बंद कर दिया है तो हम भी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ? हाँ, जागरूकता है, बहुत जागरूकता है, शराबबंदी हुआ था। जी मैम। अच्छा, ये बताइए कि शराबबंदी महिलाओं के लिए खास कर किया गया था कि महिलाओं का मांग था कि शराबबंदी हो जाए, लेकिन शराब तो बंद हुआ नहीं, सगरों मिल ही रहा है, गांजा चरस 75 तरह का चीज आ गया। लेकिन हम आज ये जानना चाह रहे हैं कि जनता का कितना सहयोग मिला शराब को बंद रखने में या शराबबंदी को सफल बनाने में? जनता सहयोग कर रही है? नहीं कर रही है ना? नहीं। पीने वाला पीते ही पी रहा, रहा, बेचने वाला बेचते ही बेचने वाला बेच ही रहा है, बात तो सही है। बंद कर दीजिए, आप लोग बंद कर दीजिए। सुइया लेता है, जरी जरी को बच्चा सब बर्बाद हो रहा है, दारू पी रहा है, घर में कचरा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। दारू बंद होगा तो सब संत हो जाएगा, सबके बाल बच्चा सही रहेगा। हाँ, आप लोग एकदम बंद कर दीजिए, सरकार के कहिए कि दारू बंद कर दीजिए, सुइया तुइया ले रहा है चाची। अच्छा, एक बात बताइए चाची, जब तक पीने वाला नहीं चाहेगा, चाहे जो घर के लोग माँ बाप हैं वो नहीं चाहेंगे कि नहीं हमको अपने बच्चे को सुधारना है, कितना डांटेगा न गर्जिया न, बाकी लड़का वैसा रहता है तो नहीं मानता है, चौराहों के जाके पी लेता है।
हाँ, सरकार बंद कर देगा ना तो सब सही रहेगा। घर में जाता है, मारपीट करता है, औरत के मारता है, निकाल देता है, भगा देता है, रात बियर के भगा। और दारू जब बंद हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। भैया लगेगा दोनों तरह के आदमी है। एक अभी आप बोले ना कि मेरे घर में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन शराबबंदी के बाद मेरे घर का माहौल ठीक हो गया। हम लोग योगदान दे रहे हैं, बाकी यहाँ का जो प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा करप्ट है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। आज के डेट में शराबबंदी जो हुआ है, पूर्ण शराबबंदी इस बिहार में नहीं है, और पूर्ण शराबबंदी नहीं होने के कारण आजकल जितना भी यंग ब्लड है सब ड्रग्स ले रहा है, सुइया ले रहा है और स्माइक ले रहा है। इसके पीछे प्रशासन क्या करे, यानी ये सरकार में दोषी माने या प्रशासन में? एक बात बताइए भैया, एगो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ना, नशा मुक्ति मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि कहीं पर भी अगर आपको सूचना मिलता है कि फलाने जगह शराब मिल रहा है तो आप खाली फोन करके जानकारी दे दीजिए। आपको अपना नाम पता कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाके रेड मारा जाएगा और वहां से जो है शराब जब्त किया जाएगा, वहां आदमी को पकड़ा जाएगा। क्या लगता है उस पर लोग फोन करते हैं? हम कह रहे हैं किसके पास है आपका? सरकार खाली पेपर में ऐड दे देने, पूछिए इतने लोग हैं क्या नंबर है मद्य निषेध वाला? हम वही कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में शराब हम नहीं बिकने देंगे। ये तो नहीं हुआ है अभी तक, नहीं इतना में। जबकि जिस बच्चे को शराब का लत लग जाएगा, नशे का लत लग जाएगा, उसका बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा। बाद में सरकार कुछ कर ही कि हमरा क्या कर लेगा अगर मेरा बच्चा चला गया? शराब तो बेचे वाला यहाँ बड़का हर गली गली चौराहे खुलवा दिए। क्या शराबबंदी? उसके पहले जो शराबबंदी जो की है हर गली गली खुलवा दिए। अच्छा एक बात बताइए भैया, सुनिए ना भैया, यहाँ पे इस जगह पर गुटखा का दुकान के होगा? गुटखा का दुकान मतलब लमसम 50 समथिंग ऊपर होगा। 50 को होगा। फल का दुकान के होगा? फल के दुकान उससे कम है। फल के दुकान पर कितना भीड़ रहता है? गुटखा के दुकान पर? गुटखा के दुकान पर जाके देखिए कितना भीड़ था, फल के दुकान पर लेने नहीं लोग जाते। सब जनता के फायदा करेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं खाता है। अगर कूड़ा के दुकान के पास अगर दारू बिकता है तो वहाँ में जाता है पीने के लिए। अब फूल माला से सजा के दुकान में दूध बेचेगा तो कोई नहीं लेगा। एगो शराब मतलब कि नशा छुड़ाने के लिए 4 गो नशा पूरा फैला दिए हैं, सुई, सूंघने वाला, गांजा उंजा सब। प्रशासन को ये मालूम है कि दारू कहाँ मिलता है, हर गली में मिलता है, और वहाँ पेट्रोलिंग भी करता है प्रशासन। हम क्या कह रहे हैं कि प्रशासन की तो बात हम कर ही रहे हैं कि प्रशासन विफल है, लेकिन हम जनता क्या कर रहे हैं ये बताइए। जनता क्या करेगा? जनता को मिल रहा है तो पी रहा है, बंद हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं पिएगा। जनता तो फेनाइलो मिल रहा था, जनता फेनाइल। दारू खुलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अरे कि हमको घाटा है, कौन बात है घाटा है? नहीं, बालू बन है, सारा दारू बन है तो सारा बन है। धरती पर कुछ नहीं, गरीब मर रहा है। हाँ, गरीब दारू के बिना मर। हाँ, दारू और बालू दोनों बन है, मर रहा है गरीब। तो एक बात बताइए, बिहार में दारू बंद नहीं है। भैया दारू बंद होने से गरीब कैसे मर रहा है? मर रहा है, कमा नहीं रहा है, बालू बंद कर दिया, सब कहानी खत्म है। बालू का तो मान लिए, लेकिन दारू बंद होने से गरीब कैसे मर रहा है? मर रहा है, नहीं कामे नहीं है तो दारू पिएगा कहाँ से? भट्टी सरकारी खुले, सरकारी भट्टी खुल जाए ठीक रहेगा। हाँ, लाइसेंस खुल जाएगा। बुढ़ारी में तोरा दूध पिए के ख्याल ना आ रहा है, तोरा दारू पिए के ख्याल नहीं। 1 नंबर बात कर रहे हैं, दारू बंद है कहियो, दारू कहियो बंद है, कहियो नहीं बंद है। ये बताऊं कि कितना आदमी दारू बंद होला के बाद दारू छोड़ देते हैं? कोई अमदी नहीं छोड़ा है, कोई अमदी नहीं छोड़ा है। दारू खराब है कि अच्छा है इसे बताओ? खराब कैसा है? सब दावा है, खराब नहीं है, दावा है। कौन डॉक्टर लिख लगवाए कि दारू दवा है? दावा है, दवा लिखा लीजिए, कोई टेंशन नहीं। कौन डॉक्टर लिख लगवाए? डॉक्टर तो लिखा है, PMC लिख दिया है। आपको याद है एक बार और हम लोग गाय घाट के पास जब बात कर रहे थे तो एक और आदमी ने कहा था कि PMCH हमको जो है वो दारू लिखा है। ये PMCH के दो कैंडिडेट हमको मिल गए जिनको दारू लिखा है। PMC से हम PMC से आए हैं। आपको दारू लिखा है? हाँ, दारू कोई दावा लिखा दारू चाहिए। हाँ, दावा लिखा दारू चाहिए। तो कौन बीमारी में दारू लिखा था दवाई में? हाँ, कौन बीमारी में? गए थे, हमारे मिजाज खराब हुआ, दावा लिखा लीजिए, ज्यादा पी रहे थे तो दावा लिखा लिखा। हाँ, कि दवा 1 गिलास बस इतना लीजिए बस। आप नहीं चाहते कि हमारे बाल बच्चा के दारू रूप के आदत? बाल बच्चा हम नहीं पीता है, हतनो नहीं। अच्छा बात है कि नहीं? नहीं, भट्टी खुलना चाहिए, सरकार के भट्टी खोलना चाहिए। हाँ, मानेंगे भट्टी खुलवा के? हाँ, भट्टी खुलना चाहिए, लाइसेंस खुलवाइए। वो तो बात अच्छा है, लेकिन आम जनता जो छोड़ नहीं रहा है, ब्लैक से बिक रहा है, तो ब्लैक से बिक रहा है तो उससे ज्यादा लोग पी रहा है, पहले से ज्यादा। तो एक बात बताइए, तो अगर मान लीजिए जनता नहीं छोड़ेगी तो भले ही लाख कानून बन जाए, वो तो कहीं ना कहीं से निकाल ही नहीं आएगा लोग।
नहीं देखते हैं कि बॉर्डर पर जाके दारू पी के लोग शाम भर में वो तो निकाल लेगा, लेकिन सरकार को चाहिए। नीतीश बाबू कहते हैं ना कि दारू पी करके लोग ड्रामा करता है, बहू बेटी को ज्यादा तंग करता है, तो उससे अच्छा है कि दारू आप चालू कर दीजिए। और ये जो शासन जो है कि रोड पर कोई पी करके घूमे नहीं, उसको आप कंट्रोल कीजिए। तो ये बताइए कि शराबबंदी कैसे होगा फिर, अगर हम ही लोग नहीं छोड़ेंगे? बंदी हो तो साफ बंद होगा तब ना, ये तो मिल रहा है, जब खोजे जब आ जाएगा। पीने वाला कहेगा कि बेचते हैं हम, कहा है कि पीने वाला है, अब बेचने वाला कहेगा कि हम बेच रहे हैं, कहा है कि पीने वाला है, तो दोनों तो एक दूसरे पे थोप देता है। मान लिया जाए शाम के 7 बजे हम जैसे बतिया रहे हैं वैसे ही बतियाते रहेंगे, है कि नहीं? कोई दारू पीले भी अगर रहेगा तो उसको डर रहेगा कि कुछ करेगा। 5 साल से बंद है तब ना अथी है, पहले इतना दिन से चालू था तो काहे आदमी नहीं घूम रहा था। बात बताइए भैया, तो इतना मेहरारू जो सब एकजुट होके आई थी कि हाँ शराब बंद कर दीजिए, तो सब क्या करे कि चालू करो? तो सरकार को पहले ब्लैक वाला बंद कराइए, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। आप ब्लैक चालू करवाए। क्या बोल रहे हैं भैया, एक बात बता। पुलिस को मालूम नहीं है कि दारू नहीं मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं? गली में दारू मिलता है। सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम प्रशासन की बात बिल्कुल अक्सर करते हैं हम लोग कि प्रशासन की विफलता है, सिस्टम की विफलता है, लेकिन पूरा विफल है। बात बताइए जागरूकता कहाँ से आएगा? प्रशासन पेट्रोलिंग करता है, उसको मालूम है कि गली में दारू मिलता है, उसको ये भी मालूम है कि आदमी भी बेचता है, तो उसको कहने बगलता है, पैसा मिल रहा है उसको और फायदा, प्रशासन को ही फायदा हो रहा है। और खाली पियो लगे पकड़ेगा, उससे 500 1000 घिसे। एक बात बताइए, कुछ मोहल्ले से कंप्लेन उप्लेन जाता है कि फलनवा काले कंप्लेन करेगा? हाँ, अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हम लोग कल टांग लेगा, काले कंप्लेन करेगा। अभी एक भैया जो है वो बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि जो मतलब एक आम आदमी है वो क्यों किसी से दुश्मनी मोल लेगा कि हम जो है कंप्लेन करके दारू बेचने वाला से दुश्मनी मोल ले ले। जो मजबूत आदमी है उस क्षेत्र के, वार्ड पार्षद हो गए, चाहे मुखिया हो गए, चाहे वार्ड कमिश्नर हो गए, ये लोग कुछ न कुछ जो है सहयोग कर सकते हैं। जो 500 कमा के आ रहा है, जाइए पुल पर लेबर आगे कमाए, और मशीन लेके मुंह में लगा देगा, कहेगा 6000 दो, नहीं तो चलो जेल में। तो ये उसके बाद और पी रहा है। हाँ, और पी रहा है। एक बात बताइए, एक आम जनता जो है, आप अपने स्तर से अगर बात करें, आप शराबबंदी में कितना सहयोग दिए हैं? हम काफी सहयोग देंगे, सहयोग सरकार ले रहा है। सरकार काहे कर रहा है कि दारूबंदी है? तो वही तो कह रहे हैं कि कितनों कोई चाह लेगा, आप अगर पीने वाला नहीं, सुनिए ना, तो कैसे काम चलेगा? चालू से ज्यादा दारू बिक रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर कुछ हो गया तो आपके परिवार का भरपाई आपका कर सकता है कोई नहीं, सरकारों कर सकता है ना। देखिए मैडम, कोई कुछ काला से दारू न बंद हुआ है बिहार में, नहीं बंद है। दारू तो चालू है, सरकार के फायदा है। ये जाइए कोर्ट में 500 आदमी है, 6-6 दारू बंद होनी चाहिए, लेकिन कानून गलती है, कानून का कड़ाई नहीं है, ये कानून की कमी से ये दारू चल रहा है हर जगह। बताइए, आप यहाँ दारू भर पेट पी ले, है ना, ऊपर से 2 सुइया एगो हाथ में एगो हाथ में मार ले, जी जी, ओकर बाद जो है आपका प्राण निकल जाए, जी, है ना, ठीक है, घर चल जाए, जी बेशक। ओकर बाद आपको पुलिस जेलों ले जाके क्या कर लेगा? कोई फायदा नहीं। आपके बाल बच्चा को दूसरा माँ बाप मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपकी बहन को दूसरा भाई मिलेगा? आपके माँ बाप को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा? ये सरकार का नियम है ना, सरकार कानून सख्त नहीं किया। नहीं बाबा, चोरी करने वाला को हाथ काट दिया जाए, हाँ, बलात्कार करने वाला को गर्दन काट दिया जाए, और झूठ बोलने वाला को जबान काट दिया जाए, दारू पीने वाला को, है दारू पीने का हाथ काट दिया जाए, हाँ, वही हथुआ से न पिएगा, वही हथुआ से न पिएगा, ये क्या रहेगा ना, छोड़ देगा। दुबई वाला कानून ला दे यहाँ पे, समझ में आ जाएगा, एक अंगूठी भी गिरा कोई उठाएगा नहीं, लेकिन हमारा कानून की गलती है। दुबई गए? हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताइए, दुबई में रास्ता पर कचरा फेंकते हैं? तो फेंक दे, होगा इतना बड़ा टैक्स लाद देगा, आप फीस दीजिए ना उसको भरपाई, कानून में कराई, कानून टाइट है यहाँ, कानून टाइट नहीं है, कानून है। चोरी करने वाला सुने ना, कानून ही है, लेकिन यहाँ तो पालन न करेंगे। यही आदमी देखिए कि कह रहे हैं कि दुबई जाते हैं तो हम कचरा रास्ता पर नहीं फेंकते हैं, दुबई जाते हैं तो डर लगता है, क्या है कि पता है कि वहाँ पासपोर्ट छीन लेगा, हमको अपने देश नहीं आने देगा, लेकिन यहाँ पर अपने देश में रह के कानून का पालन नहीं, अपना खुद समझिएगा तब जाके दूसरा बोलिए ना। ये तो गलती बोल रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि रोड पर जा रहे हैं तो दुबई में फाइन मार दे रहा, चाहे कुछ कर रहा, अब मगर ये नहीं समझ रहे कि आप जा रहे हैं उस जगह पर, उसी जगह पर कचरा फेंक रहे हैं। यहाँ पर बोलते बोलते थक गया, पटना के स्वच्छ रखिए, पटना के स्वच्छ रखिए। आप पहले सही रखिएगा तब ना जाके दूसरा कहिएगा। जी, लोगों को क्या सहयोग करना चाहिए? पहले शराबबंदी, शराब जो बेचता है उसको खत्म करना चाहिए, तब ना कुछ होगा। पीने वाला कहता है कि बेच रहा है इसलिए हम पी रहे हैं, अब पीने वाला कहता है कि हम बेच रहे हैं इसलिए पी रहे हैं। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन बेच भी रहा है, जब पुलिस का मर्जी से बेच रहा है, पुलिस का मन है तब बेच रहा है, पुलिस को वहाँ जा रहा है हफ्ता तब बेच रहा है, पुलिस चाहेगा तो थोड़े बिकेगा। अच्छा ये बताइए भैया,
कि शराबबंदी पे जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, तो अक्सर 3 बातें सामने आती है। प्रशासन की विफलता की बात आती है, लोगों में जो है वो अवेयरनेस नहीं आया है उसकी बात आती है, लोग जो है उनमें डर नहीं है शराबबंदी कानून का, इसकी भी बात आती है। लेकिन इन सब में बार बार जो एक बात आती है कि जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक शराबबंदी बिहार में नहीं हो सकता है। क्या लगता है बिहार के लोग कितने जागरूक हैं या बिहार के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं शराबबंदी का? बहुत से लोग सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत से लोग सहयोग नहीं भी कर रहे हैं। जो मतलब जो दारू पीना चाहते हैं वो वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिनको मन चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से पाताल से भी खोज के निकाल ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण, और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का भी संलिप्तता है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही। अगर संलिप्तता नहीं होती तो कहीं ना कहीं दारू कहीं से अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में धनिया कहाँ मिलता है, अचार कहाँ मिलता है, जब हमको जानकारी हो सकता है तो जिस थाना क्षेत्र का जगह पूरा आता है उस क्षेत्र में कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी कानूनी गतिविधि हो रही है, गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, ये पुलिस को बिल्कुल पता होना चाहिए। एकदम सही बात है, बिल्कुल पता होना चाहिए। जो है वो बंद है बिहार में, जिस थाना अंतर्गत में शराब मिलता होगा ये कैसे मान ले कि पुलिस को नहीं पता चलता होगा? एकदम पता चलता है, उन लोगों को सब मालूम रहता है, फिर भी वो लोग ये सब करते रहते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि शराब पकड़ने के लिए पुलिस गई और पुलिस पर ही पथराव हो गया, पुलिस पर जो लोगों ने जो है वो अटैक कर दिया, तो ये भी हम लोग देखने को मिलता है। लेकिन बिहार में शराब छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं, क्या लगता है? शराब छोड़ने के लिए तैयार हैं लोग? तो शराब छूटेगा कैसे? ये तो हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं नहीं, और नशा ये शराब बंद है तो उसके वजह पर लोग सुइया ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। हाँ, तो शराब तो बोलता है लोग कि मिल ही रहा है, तब फिर क्या नशा ले रहा है? तो हर जगह ले रहा है उसको, लेकिन उसको है कि उसका रेट ज्यादा हो गया है जो बंदी की वजह से। हम ये कह रहे हैं कि शराब छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं, जागरूकता लाने के लिए अपने अंदर कितने लोग तैयार हैं, या कितने लोग चलिए मान लीजिए हमको तो आदत लग गया, हम अपना आप कुछ नहीं कर सकते, हमको अब आदत लग गया, हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कितने लोग ने ये प्रण लिया कि अब शराबबंदी बिहार में हो गया है तो हम अपने बच्चा को शराब के चपेट में नहीं आने देंगे? तो सब लोग की राय तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी तक शराब पिए नहीं है। ना आगे कुछ ऐसा सोच है। कभी ऐसा आपके दिमाग में आया कि हम एकदम कसम खाते हैं कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नशा नहीं करने देंगे, नशे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं। हम नहीं किए हैं तो आगे कोशिश करेंगे कि आगे भी कोई ऐसा कुछ ना। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जागरूकता का यही पहचान होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, कहा जाता है ना कि स्वयं से शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है कि शराबबंदी कानून तभी सफल होगा जब प्रशासन दुरुस्त हो, प्रशासन सख्त हो, लेकिन उससे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि हमारे अंदर भी उतनी ही जागरूकता होनी चाहिए, हमारे अंदर भी वही सीरियसनेस होना चाहिए कि हम भाई न शराब पिएंगे, ना किसी तरह का नशा करेंगे, ना अपने परिवार में किसी को जो है नशा का आदी बनने देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत जो है वो स्वयं से हो। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और हाँ ये भी बताइएगा कि आपने शराबबंदी कानून में कितना सहयोग किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।